आज हम डैम्प्ड सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के एग्जाम्पल के रूप में बैलिस्टिक गैलोमीटर को देखेंगे। बैलिस्टिक गैलोमीटर में एक कुंडली फॉस्फोर ब्रांच मटेरियल के तार से लटकी रहती है चुंबक के दो ध्रुवों के बीच में जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है। ये अवतल बेलनाकार होते हैं चुंबकीय ध्रुव ताकि त्रिज्यीय चुंबकीय क्षेत्र बना रहे। जब कुंडली में आवेश प्रवाहित करते हैं तो क्षण मात्र के लिए कुंडली घूर्णित हो जाती है, जिसके कारण लटकन तार में घूर्णन के विपरीत दिशा में मरोड़ी बल युग्म उत्पन्न हो जाता है। इसे रिस्टोरिंग कपल भी कहते हैं। यदि लटकन तार की दृढ़ता C हो तो लटकन तार में थीटा कोण से ऐंठन होने पर प्रत्यानंद बल आघूर्ण का मान -c थीटा होगा, जहाँ पर C दिया जाता है पाई नीटा R4/2L से, जहाँ पे नीटा जो है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है, R तार की त्रिज्या है और L लटकन तार की लंबाई है। इस प्रत्यानंद बल युग्म के अलावा विक्षेपक बल युग्म या डिफ्लेक्टिंग कपल विपरीत दिशा में कार्य करता है। दो तरह के होते हैं। एक तो खुले परिपथ में कुंडली की गति का अवमंदन करने वाले यांत्रिक बल, वायु प्रतिरोध बल, श्यान बल के कारण बल युग्म लगते हैं। इनका बल आघूर्ण कुंडली के कोणीय वेग के समानुपाती होता है और यांत्रिक अवमंदन बल युग्म दिया जाता है -γ/dθ/dt से। यह गामा अवमंदन गुणांक है। इस प्रकार का अवमंदन यांत्रिक अवमंदन कहलाता है। बंद परिपथ में कुंडली पर गति का अवमंदन करने वाले विद्युत चुंबकीय बल के कारण बल युग्म लगते हैं। यह विद्युत चुंबकीय बल कुंडली में प्रेरण धाराओं से उत्पन्न होते हैं। कुंडली पर उत्पन्न विद्युत चुंबकीय बल का बल आघूर्ण परिपथ के प्रतिरोध R के व्युत्क्रमानुपाती तथा कोणीय वेग के समानुपाती होता है। अर्थात विद्युत चुंबकीय बल आघूर्ण -m/r dθ/dt के बराबर होता है। यहाँ m एक कांस्टेंट है जो चुंबकीय फ्लक्स तथा कुंडली के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। इस प्रकार के अवमंदन को विद्युत चुंबकीय अवमंदन कहते हैं। इसका मतलब कुंडली में लगा परिणामी बल आघूर्ण जो है वो दोनों के जोड़ के बराबर हो जाएगा, दैट इज़ प्रत्यानंद बल आघूर्ण और जो आपका एक तो डिफ्लेक्टिंग कपल, एक तो खुले परिपथ के कारण और एक बंद परिपथ के कारण। या इसको हम लिख सकते हैं -c थीटा -γ/dθ/dt -m/r dθ/dt। यदि कुंडली का जड़त्व आघूर्ण I हो तो कुंडली की घूर्णन गति का समीकरण दिया जाएगा I d2 θ/dt² -c थीटा -γ/dθ/dt -m/r dθ/dt से। या इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं d2 θ/dt² + 1/i गामा प्लस m/r dθ/dt + c/i थीटा = 0। अब यदि हम 1/i गामा इंटू गामा प्लस m/r को 2r मान लें और c/i को ω0² मान लें तो मेरे पास में जो इक्वेशन आती है वो आती है d2 θ/dt² + 2r dθ/dt + ω0² थीटा = 0। यह समीकरण बिल्कुल वैसी ही है जैसे कि अवमंदित सरल आवर्त दोलक की आती थी और ये इस कुंडली के गति की अवकल समीकरण भी कहलाती है, क्योंकि उस केस में अपने पास में सॉल्यूशन x0 e⁻⁻rt sin ωt प्लस फाई से दिया जाता था न्यून अवमंदन केस में। और इसी तरह से यहाँ पर थीटा का जो सॉल्यूशन है वो e⁻⁻rt a e⁻r² -ω0² इंटू t और प्लस e⁻r² -ω0² √t के बराबर होगा। t = 0 पर कुंडली का विक्षेप थीटा 0 है, परंतु आवेश के क्षणिक प्रवाह के कारण कुंडली को कोणीय वेग प्रदान किया जाता है। अतः t = 0 पर थीटा = 0, तो a + b का मान 0 हो जाएगा या b = -a हो जाएगा और थीटा का मान हो जाएगा e⁻⁻rt a e⁻r t इंटू r² -ω0² √में -e⁻t
अंडर रूट में आर स्क्वायर माइनस ओमेगा 0 स्क्वायर। अब कुंडली के कोणीय विस्थापन का 3 विशिष्ट परिस्थितियाँ होती हैं। पहली अति अवमंदन, दैट इज आर इज़ ग्रेटर देन ओमेगा 0, या गामा प्लस एम बाय आर इज़ ग्रेटर देन 2 इंटू अंडर रूट सी आई। इस स्थिति में थीटा का मान, अधिकतम मान थीटा मैक्सिमम तक बढ़ता है और तत्पश्चात कुंडली बिना दोलन किए चरघातांकी विस्थापन क्षय के साथ स्थिर अवस्था में आ जाती है। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, ये स्थिर अवस्था में आ जाती है कुंडली। अतः कुंडली की गति रुद्ध दोलित होती है। यांत्रिक अवमंदन विद्युत चुंबकीय अवमंदन की तुलना में कम होता है। स्थिति 2 में विद्युत चुंबकीय अवमंदन आर के कारण आर द्वारा नियंत्रित हो जाता है। अतः जब आर इज इक्वल टू ओमेगा 0 हो तो दोलन की अवस्था क्रांतिक अवमंदन की अवस्था कहलाती है। यह गामा प्लस एम बाय आर इज इक्वल टू 2 अंडर रूट सी आई। इस स्थिति में कुंडली अधिकतम थीटा तक विस्थापित होने के पश्चात न्यूनतम समय में विराम अवस्था में आ जाती है। न्यूनतम समय में ये विराम अवस्था में आ जाएगी। स्थिति 3, न्यून अवमंदन के लिए आर इज लेसर देन ओमेगा 0 या गामा प्लस एम बाय आर इज लेसर देन 2 अंडर रूट सी आई। इस स्थिति में कुंडली में आवेश प्रवाहित होने के पश्चात कुंडली दोलन प्रारंभ कर देती है। इसके लिए आर का मान अल्प होना चाहिए, अर्थात कुंडली का जड़त्व आघूर्ण आई तथा प्रतिरोध आर अधिक होना चाहिए और यांत्रिक तथा विद्युत चुंबकीय अवमंदन नियतांक गामा तथा एम दोनों कम होने चाहिए। समीकरण की भांति न्यून अवमंदन की स्थिति में कुंडली का विस्थापन दिया जाएगा थीटा इज इक्वल टू थीटा 0 e की पावर माइनस आर टी साइन ओमेगा टी से, जहाँ पर ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट ओमेगा 0 स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर है या 2 पाई अपॉन टी के बराबर है। थीटा 0 अवमंदन की अनुपस्थिति में आवर्ती गति का आयाम है। प्रक्षेप गति में थीटा 0 e की पावर माइनस आर टी है। अतः t इज इक्वल टू 0 पर आयाम थीटा 0 है, जो अवमंदन की अनुपस्थिति में आयाम के तुल्य है। अगर t इज इक्वल टू 0 है तो थीटा का मान थीटा 0 के बराबर है, जो कि इसका आयाम है। t इज इक्वल टू कैपिटल T बाय 4 पर आयाम थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 0 e की पावर माइनस आर कैपिटल T बाय 4। t इज इक्वल टू 3t बाय 4 पर आयाम थीटा 2, यानी कि पहला जो आयाम है वो आपको t बाय 4 समय के पश्चात प्राप्त होता है, जिसको थीटा 1 से अपन ने डिनोट करा है। ये फिगर में थीटा 1 से डिनोट करा है। दूसरा आयाम आपको 3t बाय 4 पर प्राप्त होता है, जिसको मैंने थीटा 2 से रिप्रेजेंट करा है। और t की वैल्यू अगर मैं 3t बाय 4 पुट कर दूंगा तो मेरे पास में दूसरा आयाम हो जाएगा। तीसरा आयाम मेरे पास में थीटा 3 प्राप्त होता है, जो कि 5t बाय 4 पर प्राप्त होगा। और स्मॉल t की जगह अगर मैं 5t बाय 4 रख दूंगा तो मेरे पास में रिजल्ट आ जाएगा। इस प्रकार से हम क्या देख रहे हैं कि थीटा 1 अपॉन थीटा 2 इज इक्वल टू थीटा 2 अपॉन थीटा 3 इज इक्वल टू थीटा 3 अपॉन थीटा 4 एंड सो ऑन इज इक्वल टू, अगर मैं डिवाइड करते जाऊँ इनको तो मेरे पास में आ जाएगा e की पावर r कैपिटल T बाय 2 और e की पावर कैपिटल T बाय 4 2 इट इज़ इक्वल टू d। ये d दो क्रमागत आयामों का अनुपात है, इसे डिक्रीमेंट भी बोलते हैं। इसका लॉग लेने पर ये लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट कहलाता है और इसे लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज़ लैम्डा इज इक्वल टू लॉग d और लॉग e की पावर t अपॉन 4 2 और t अपॉन 4 2। थीटा इज इक्वल टू थीटा 1 का मान t बाय 4 समय पर प्राप्त होता है, तो थीटा 0 अपॉन थीटा 1 इज इक्वल टू e r की पावर t बाय 4 और e की पावर लैम्डा बाय 2 से भी अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं। या थीटा 0 इज इक्वल टू थीटा 1 e की पावर लैम्डा बाय 2 e की पावर लैम्डा बाय 2 को अपन खोल सकते हैं 1 प्लस लैम्डा बाय 2 प्लस लैम्डा स्क्वायर बाय 4 एंड सो ऑन। लैम्डा का मान 1 की तुलना में अत्यल्प होने पर लैम्डा के उच्च घात के पद का नगण्य मान है। तो मेरे पास में रिजल्ट आ जाएगा थीटा 0 इज इक्वल टू थीटा 1 इंटू 1 प्लस लैम्डा बाय 2। इस तरह से हम प्रथम आयाम अगर अपने को मालूम हो तो लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट का मान मालूम हो तो अपन थीटा 0 का मान ज्ञात कर सकते हैं।